वेलकम बैक नाजरीन। अभी बात करेंगे हम ख़ास और अहम मौजू पर, जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी आपको बताया था कि क्योंकि आज फूड के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये मेरा अगला हिस्सा जो है वो जूस कॉर्नर वालों के हवाले से है। जो मेरा पहला हिस्सा आपने देखा उसमें हमने नाकिस खुराक फ़रोख्त करने वाले मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स जो हैं उनके हवाले से प्रोग्राम किया है, और इस पर फूड अथॉरिटी वालों के हवाले से भी जो है वो हमने कहा है कि फूड अथॉरिटी वाले कभी भी ऑन कॉल आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी कार्रवाइयाँ जो अमल में लाते हैं एक दो, वो भी बड़ी मुश्किल से आती हैं और उसके बाद पैसे देकर जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। अब अगर बात कर लें ये छोटे छोटे जूस कॉर्नर्स की, जो आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर जो है जगह पर मुयस्सर भी हैं और नज़र भी आएंगे, तो ना इनके पास कोई लाइसेंस है, ना इनके पास ये जहर फ़रोख्त करने की कोई अथॉरिटी है, लेकिन ये नाकिस किस्म का जो है वो जूस बनाकर फ़रोख्त कर रहे हैं। अब ये नाकिस किस सूरत में है कि इसमें एक्सपायर दूध इस्तेमाल किया जाता है, वो फ्रूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो गले सड़े हों और उनकी वो भी एक्सपायर हो चुके हों। इस तरह के फ्रूट्स मंडी से इकट्ठे करके ला के लोगों को वो जूस जो है वो 80 रुपये या 100 रुपये का गिलास जो है फ़रोख्त किया जाता है। एक सेब की बात अगर हम कर लें या केलों की बात कर लें या जो भी फ्रूट हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी कीमत इस वक्त 100 रुपये या 200 रुपये नहीं है, बल्कि कोई 300 रुपये में है, कोई 350 में है, कोई 250 रुपये में है। इवन के 200 रुपये में जो चीज़ फ़रोख्त हो रही है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर ये कैसे जो है वो इस गिलास की कीमत जो है वो 50 रुपये, 60 रुपये या 80 रुपये जो है वो रख लेते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमें इतनी सस्ती चीज़ जहाँ से मिल रही है, क्या वो क्वालिटी भी अच्छी है या नहीं। अगर आप इसकी तस्दीक चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको दिखाएं कि क्या हो रहा है, तो ज़रूर दिखाते हैं। हमारे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब ने जो है वो एक रिपोर्ट तैयार की है जूस कॉर्नर्स वालों के हवाले से, तो ज़रा पहले वो रिपोर्ट देख लें, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। सख्त गर्मी और फूड अथॉरिटी की नाकस कारकर्दगी। गर्म मौसम में जगह जगह जूस के अड्डे अवाम की सेहत से खेल रहे हैं। लाहौर के तूलो अर्ज में हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर ये जूस कॉर्नर जो खुले आम लोगों में बीमारियां बांट रहे हैं। सफाई किस बला का नाम है, इससे इनका दूर दूर का वास्ता नहीं। इन्हें तो गर्ज है सिर्फ पैसों से। गंदे बर्तन, गले सड़े फल से तैयार करदा जूस अवाम में सरेआम फरोख्त कर रहे हैं। फूड अथॉरिटी और मुतलका अदारे सिर्फ अपने अपने दफ्तरों तक महदूद होकर रह गए हैं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन सभी इनका शिकार है। लोग तो प्यास बुझाने के लिए राह चलते इनके पास रुक जाते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि वो अपने साथ कौन सी बीमारी लेकर जा रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, कब होगी, कब अवाम को बीमारियों से बचाया जाएगा। देखा आपने किस तरह से जो है वो जिस ग्राइंडर में, जिस जग में ये जूस बनाया जाता है, उसी में बार बार फ्रूट उसी में डाले जाते हैं, ना उसको धोते हैं, ना उसको जो है वो साफ़ किया जाता है, और वो पता नहीं कब से इसी हालत में होता है और उसी के ऊपर जो है वो पूरी गर्द जम चुकी होती है फ्रूट्स की, और वो वैसे का वैसे ही बीमारियां प्रोवाइड कर रहा होता है। इससे हेपेटाइटिस ए, बी, सी ये फैलने के ख़तरात जो है, ख़ासतौर पर हेपेटाइटिस सी फैलने के जो मामलात हैं वो ये गंदे बर्तनों में खाना खाने से और ये गंदे जूस पीने की वजह से जो है वो सामने आ रहे हैं। अब इसको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है, इसको कंट्रोल करने के लिए किसने एक्शन लेना है। हर चीज़ जो है वो मीडिया पर हाईलाइट होती है, हम आपके सामने लेकर आते हैं। कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम बाहर से ना अपने बच्चों को ये 30 और 40 या 60 या 80 रुपए वाले जूस पे लाएं, और ना हम जो है वो बीमारियां खरीद के घर लेकर जाएं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शहजाद साहब, हमारे रिपोर्टर, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। आप ही बताइए कि सूरत हाल से हमारी जान कब छूटेगी, क्योंकि यहाँ ना अवाम मानती है इस चीज़ को, वो समझते हैं कि हमें ताकत मिलेगी और हम ये जो फ्रेश जूस कॉर्नर जहाँ लिख दिया है, यहाँ जूस भी उतना ही फ्रेश हमें मिल रहा है, दूध भी उतना ही खालिस है इसमें जो इस्तेमाल किया जा रहा है, या पानी उतना ही साफ़ है जो जूस में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती। वहीं पे वो बाल्टियाँ रखी हुई हैं, वहीं पे गंद डाल रहे हैं, वहीं पे बर्तन धुल रहे हैं, वहीं मक्खियाँ हैं और वहीं से जूस फ़रोख्त हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब देखें, इसको कंट्रोल करने वाले अदारे भी मौजूद हैं, बिल्कुल, फूड अथॉरिटी भी मौजूद है, कानून नाफज करने वाले भी अदारे मौजूद हैं, लेकिन काम हम करते कोई नहीं है। देखें, हमेशा बस इसी बात पर बहस होती रहती है, देखते रहते हैं हमारे सामने गैर कानूनी काम होता रहता है, लेकिन हम उसको देखते रहते हैं। उस वक्त तक हम उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते जब तक वो हमारे लिए कोई नसूर नहीं बन जाता या कोई ऐसी मुसीबत नहीं खड़ी हो जाती कि जो लोगों के लिए वो बाले जान बन जाए। ठीक है, फूड अथॉरिटी जो है एक मुनज़्ज़म अदारा है पंजाब का, जिसका काम है इन चीज़ों को कंट्रोल करना और इनको मॉनिटर करना। ऐसा ही। और पिछले कुछ अरसे से ये लगातार, ये जब भी गर्मी आती है, सर्दियों में भी ये बहुत सारे जूसेस होते हैं किन्नू वगैरह के, लेकिन गर्मियों में
तो ज़ाहिर है हर बंदे को प्याज की तलब होती है, ऐसा ही है। तो इनकी जो है दुकानदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या आपको एक सड़क पे दर्जनों के हिसाब से इस तरह रेडी बान नजर आएंगे जो जिनके पास ना तो कोई सफाई का इंतजाम होता है, इनके पास बर्तन धोने का कोई इंतजाम नहीं होता। फल इन्होंने वो लेने होते हैं जो मंडी में सबसे नाकस होते हैं और सबसे जो गले सड़े फल, जिनको कोई बंदा जिनको वो कहते हैं कि वो जानवर भी नहीं खाता, वो इन्होंने लेके आने होते हैं और उनसे इन्होंने जूस आगे बना के देना होता है। और इनके उसके साथ फिर ये बात यह कि इन्होंने उसमें कलर यूज करने होते हैं। अच्छा, और वो जो गिलास धोने का इनका तरीकेकार है कि एक बाल्टी रखी हुई है, उसी में सारे गिलास जो है वो धुल रहे हैं, उसी में गंद डल रहा है, वही सारा, और उसी गंदे पानी से बार बार गंदे पानी में इन्होंने गिलास धोने हैं, बर्तन भी वही धोने हैं और गंदे पानी में गिलास धो दो कि इन्होंने लोगों में जूस बांटना होता है। ये कुछ अरसा पहले ये फूड अथॉरिटी ने एक मॉडल बनाए थे, ये छोटे छोटे स्टॉल जो लोगों में इन्होंने देने शुरू किए, लेकिन ये तकरीबन 2 साल से ये मामला बिल्कुल रुका हुआ है, कोई स्टॉल किसी को नहीं दिया जा रहा। वो एक इन्होंने मॉडल स्टॉल बना दिया था, उसके ऊपर बाकायदा बर्तन धोने का भी उसके ऊपर बेसन लगा हुआ था, वाश बेसन, और उसका सफाई का और उसको कैसे मैनेज करना है, खाने पीने की चीज को कैसे रखना है, हर चीज इन्होंने बाकायदा इन लोगों को बुलाकर टीच करते थे, इनको पढ़ाते थे कि आपने किस तरह सेल करना है, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है और अपने हाथों की सफाई और अपने जो स्टॉल है उसकी सफाई का किस तरह जूस बनाने वाले के हाथ में आप ग्लव्स नहीं देखेंगे। जी बिल्कुल, ग्लव्स ना कैप ना गाउन ना ग्लव्स, ये किस चीज का नाम है इनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। उसी गंदे हाथों से फ्रूट काटे जाएंगे, वही जो है वो जग के अंदर डाल देंगे, वही बर्फ उठा के, इवन कि मैंने बर्फ इनको जो है वो डालते हुए देखा है कि वही गंदे हाथों से जो बर्फ जो है वो उसके अंदर डाल रहे होते हैं। बर्फ जो क्रैश करते हैं ना, ये इन्होंने एक ट्यूब ली होती है टायर की, टायर के अंदर जो ट्यूब आपकी गाड़ी की जो टायर होता है ना, टायर के अंदर जो ट्यूब होती है उसको काट के उसका थैला बना लेते हैं। अच्छा। उसमें बर्फ डाल के उसको छोटे उसके पीस बनाते हैं, उसको किसी टायर के अंदर लगने वाली ट्यूब के अंदर बर्फ तोड़ी जाती है, ट्यूब में बर्फ डाल के उसको तोड़ते हैं, वो इस जूस में डाली जाती है। आप ये बताएं, बड़ा इन्होंने फूड अथॉरिटी वालों ने बड़ा जोर लगा लिया कि हम मिनरल वाटर से बर्फ बनाएंगे, मिनरल वाटर से जनाब ये करेंगे वो, लेकिन जब वो बर्फ बन के आ गई तो फिर वो कहाँ चला गया, मिनरल वाटर, ट्रीटेड वाटर से बर्फ बन रही है, लेकिन आखिर जब लोग कस्टमर तक पहुंचनी है की ट्यूब में अगले जो है वो उसको डाल के तोड़ रहे हैं और वहां से जो है वो जूस के अंदर डाल के लोगों को पिला रहे हैं, बीमारियां सरेआम फरोख्त हो रही हैं और कोई जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है। ये देखें, आपको गाहे बगाहे फूड अथॉरिटी की कोई गाड़ी नजर आती होगी, ठीक है, वो को या तो किसी दूध वाले के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते हैं, हाँ? या दूध वाले के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते हैं, या कभी कभी आपको ये खबर सुनने को मिल जाती है कि उन्होंने आज को जूस फैक्ट्री पकड़ ली है, कुछ जाली 2 नंबर बोतल बनाने वाला पकड़ लिया है। लेकिन ये जो सरेआम ये उनके सामने धंधा हो रहा है और बिल्कुल गंदा तरीन धंधा हो रहा है, सही बात, गंदा तरीन कारोबार इनके सामने हो रहा है, आंखों के सामने। और फूड अथॉरिटी का जिस जगह पे दफ्तर है, ये वादत रोड के ऊपर, वादत रोड के ऊपर अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए शहजाद साहब कि हमारे पास फ्रूट जो है ना, अल्लाह ने उनके ऊपर कवर रखा है कि वो कवर जो है वो जब ऊपर से उतरता है तो वो अंदर से फ्रेश चीज हमें मिलती है और वो हम खा रहे हैं, तो हम जो है वो हमारी अमवात वाकया नहीं हो रही, क्योंकि हमें जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो साफ सुथरी चीज जो है वो अल्लाह की तरफ से मिल रही है, वरना इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जी डॉक्टर साहब, वो तो निज़ाम कुदरत है ना अल्लाह ताला ने, लेकिन जो इंसानों ने इसका हाल किया है, जो इंसानों ने जूस के नाम पर जो ये बीमारियां बांट रहे हैं लोगों में, आप देखें जहां पे फूड अथॉरिटी का मेन दफ्तर है लाहौर में, वादत रोड के ऊपर, वादत रोड के ऊपर तकरीबन दर्जनों के हिसाब से ये रेडी बांध उधर खड़े हैं, लेकिन इनसे कोई नहीं पूछता। सिर्फ इनके करिंदे जो होते हैं वो इनसे जाते हैं, इनसे कोई दिहाड़ी वसूल कर ली, मंथलियां लगी हुई, जो इनके जो ये इंतजामिया के जो बंदे होते हैं वो इनसे जाते हैं और अपनी अपनी वसूली करके चले जाते हैं और अवाम की सेहत से खेलने के लिए इनको खुला छोड़ा हुआ है। हर बंदा जो है वो बस अपनी जेब भरने के चक्कर में बिल्कुल यही चक्कर है कि हेपेटाइटिस सी की बीमारियां अवाम में बिल्कुल आम होती जा रही हैं, हॉस्पिटल जो है वो भरते जा रहे हैं, हैजा की बीमारी, ये पेचस की बीमारी और आप वॉमिटिंग, पेट दर्द बेतहाशा जो है बच्चों में, बड़ों में, और यही इसी वजह से कि हम जो है वो किसी भी जूस कॉर्नर पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम अपने बच्चे को जूस पिला रहे हैं। कस्टमर जब आज इतनी सख्त गर्मी है, आप देखें मौसम का दर्जा कितना जा रहा है, तकरीबन लगभग 45 से मशरूबात जो इतने बड़े बड़े इन्होंने जो है वो मटकों में रखे हुए हैं और उस मटके के अंदर ही जो है वो गिलास डाल रहे हैं, वहीं हाथ डल रहा है, उसी के अंदर जो है वो डाल के बार बार निकाल रहे हैं, उसी हाथ से बाल अपने ठीक करते होंगे, उसी हाथ से जो है वो बाल सब कुछ बीच में ही होता है। वो
आपको क्या पसीना भी इनका उसी जूस में होता है, इनके बाल भी उसी जूस में होते करना नहीं हैं। चाहती कि लोग जो है वो, लेकिन लोगों को जब तक आप बताते नहीं है समझ नहीं आती कि ये इतनी गंदगी जो है वो यहाँ फैली पड़ी है। और आप अपने बच्चों को और ख़ुद को महफूज रखें, मत ये जूसेस जो है वो पिएं, मत ये बाहर का खाना या ये चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये अफ़ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई हैं या नहीं। ख़वातीन को चाहिए कि बच्चों को जूस हो या कोई भी ऐसी खुराक हो घर में बना के दें। उनको जो है वो आप थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लें, लेकिन इवन के रोटियां भी जो है वो बाहर से मत लगवाएं। मैंने बहुत सारे घरों में ये देखा है कि जी रोटियां बाजार से आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है, सालन हम बना लेते हैं। तो वो जो रोटी बाजार से आ रही है, आपको क्या पता कि जो बंदा वो रोटी लगा रहा है वो पसीने पसीन हुआ है, उसकी हालत बुरी हुई है, तंदूर से गर्मी के भगोले जो है वो उसके ऊपर आ रहे हैं और आप वो रोटियां खा रहे हैं। उन्होंने आटा गूंदना होता है तंदूर के ऊपर, वो जगह पे देखें आप। अगर अपने घर में अगर आटा गूंदती हैं तो उस बर्तन को बकायदा धोया जाता है, उसको साफ किया जाता है, लेकिन तंदूर पर जो आटा गूंदा जाता है उसमें ये ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता। वो एक टब सा होता है ना, उसको धोने की जहमत तो कोई गवारा ही नहीं करता ना। ठीक है, रात को उसको खुला छोड़ के गए, ग्राइंडरों को ये जो है जूसर है इनको धोने की आप ये देखिए, आज ये हमने रिपोर्ट बनाई है और ये जगों की हालत देखे, इसमें तो वैसे इसकी जानब देख को नहीं सकता और इसमें वो जूस बना के बांट रहे। अल्लाह माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह। क्या सिचुएशन है कि जिसके अंदर जो है वो फालसे जो है वो डाले जा रहे हैं, उसको जो है वो गंदगी का ढेर लगाया हुआ है, वहीं पे मक्खियां बना रही हैं, वहीं से जूस फरोख्त हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये स्टोरी और ये फुटेज आपको हर शहर में मिलेंगी पाकिस्तान के, लेकिन ये फूड अथॉरिटी कहाँ है, ये आपकी इंतजामिया कहाँ है जिन्होंने ये कंट्रोल करनी है चीजें, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये चेक एंड बैलेंस के अदारे कहाँ हैं, ये इनको भी नजर आता है, लेकिन उनकी आंखों के आगे पैसे की पट्टी बंधी हुई है, वो इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखते। इनकी मंथलियां लगी हुई हैं, इनके करिंदे जाते हैं, वो अपनी अपनी मंथलियां लोगों में बीमारियां फरोख्त हो रही हैं और फूड अथॉरिटी वाले लाइसेंस दिया हुआ है कि आप खुले आम लोगों में बीमारियां बांटें, लोगों के सेहतों के साथ खिलवाड़ करें और अस्पताल आबाद रहें। बस ऐसा ही है। और देखें ना कि इसमें जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, पता नहीं वो पानी कहाँ से लेते हैं, कौन से गंदे नल से पानी लिया जाता है, कहाँ से जो है वो लस्सियाँ बनाई जाती हैं। जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है उसमें जगह जगह नींबू पानी के जो है वो स्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं। अब वो पानी और वो नींबू कैसे उसमें निचोड़ा गया है, उसमें किस तरीके से उसको चीनी और नमक को मिक्स किया गया है, अब ये तो सूरत हाल हमने नहीं देखी। डॉक्टर साहब, जो चीनी की हालत है ना, चीनी तो ये यूज ही नहीं करते ना। अच्छा। ये करते हैं स्वीटनर यूज, जिसको स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, अगर इनसे आप नींबू पानी पी लें उसमें भी स्क्रीन होती है, अगर कोई जूस देख के जूस पी ले उसमें भी इन्होंने थोड़ी बहुत उसकी स्वीटनर की मेजश करनी होती है। और उसके साथ फिर एक तो होता है फूड कलर, एक होता है इंडस्ट्रियल कलर, इन्होंने इंडस्ट्रियल कलर उसमें यूज करने होते हैं। अगर आप फालसे का जूस पिए तो वैसे आप फालसे का अगर कलर देखें तो वो आपको उस तरह कोई दिल को नहीं भाएगा, लेकिन ये क्या करते हैं उसमें लाल रंग का कलर ऐड करते हैं। सही, ठीक है, और वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। जी, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए उसको रेड कलर का बनाने के लिए, और उसको फूड कलर का नाम दे देते हैं कि ये फूड जो है ऑथेंटिक, हमने जो इसमें फूड कलर यूज किया हुआ है। बिल्कुल। और इसी तरह जो है वो ये लोगों में बीमारियां सप्लाई करने का जो है वो बाइस बन रहे हैं। और फिर इनके फल की सिलेक्शन देखें आपकी किसी फूड अथॉरिटी वाले से बात हुई हो, किसी को आपने ये फुटेजेस भेजी हो। आज का हमारा प्रोग्राम तो जो है इसका मुंह बोलता सबूत है, पहला हिस्सा भी और दूसरा हिस्सा भी। हमने ये देखें डीजी फूड अथॉरिटी से साथ जो लेफ्टिनेंट हैं, ये इनके साथ तकरीबन 10 दफा मैंने राब्ता करने की कोशिश की है। ठीक है, क्या फरमाते हैं? पिछले प्रोग्राम में इन्होंने कहा था जी मैं आपके प्रोग्राम में बीपर दूंगा, मैं आऊंगा उधर और मैं बताऊंगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन एंड टाइम के ऊपर उन्होंने कहा जी मैं नहीं आ सकता, उन्होंने माजरत कर ली। और आज उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने जवाब देने से ही माजरत कर ली है। उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर हमारे क्यों इंप्लीमेंट नहीं करते? कौन सा ऐसा माफिया है जो काम करना नहीं दे रहा? क्यों लोग इतने मजबूर हो चुके हैं? अपनी मजबूरी जरा शेयर तो करें मीडिया के साथ आके। क्या ऐसी मजबूरियां हो गई हैं कि ये गंदा पानी पीने पे, ये गंदे जूस पीने पे आवाम को मजबूर किया जा रहा है? और ये थोड़े थोड़े पैसों में जो चीजें फरोख्त हो रही हैं, इसमें अफ़ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा, सफाई को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। तो फूड अथॉरिटी वाले क्यों इतने मजबूर हैं भाई? आप आए ऑन कॉल आकर बात करें ताकि हमें पता चले कि आप कहां कार्रवाई कर रहे हैं। और जो हम फुटेजेस दिखा रहे हैं ये तो गलत नहीं है ना, ये तो आपको रियलिटी जो है वो अभी इस तरह
वो वही आप वाली बात कि पूरे पाकिस्तान के शहरों में जगह जगह ये आपको नजर आएंगी। डॉक्टर साहब, अगर एक फैक्ट्री के ऊपर इन्होंने रेड करना हो ना, किसी 2 नंबर फैक्ट्री पे, ये फूड अथॉरिटी वालों ने, तो ये बाकायदा मीडिया को दावत देते हैं कि जी हम आए और हमारी कारकर्दगी दिखाएं। भाई ये भी आपकी कारकर्दगी है, सही बात ये है। इसको किसने कंट्रोल नहीं, करना ये है? कारकर्दगी नहीं, अपनी मजबूरी बताएं हमें आगे। बिल्कुल। और ये मजबूर हो गए। ये देखें जहां आपका दफ्तर है वादत रोड के ऊपर, ये उसी रोड की फुटेज है, उसके आसपास की, आपके दफ्तर के आसपास की दर्जनों के हिसाब से रेडियां आपके दफ्तर के जो बाहरली सड़क है उसके ऊपर लगी हुई हैं, और आप कहां हैं? आप उनकी तरफ आपकी दफ्तर आते ही नहीं है, दफ्तर में क्या सिचुएशन है? डॉक्टर साहब, किसी को तो जाने की जरूरत ही नहीं है। डीजी साहब की गाड़ी उस रोड से गुजरती है, डीजी साहब की खुद अपनी नजरें इसकी रेडियो के ऊपर पड़ती होंगी कि ये बंदा क्या फरोख्त कर रहा है। सोचते होंगे बेचारे गरीब लोग हैं, चलें अगर ये पॉइजन सप्लाई कर रहे हैं तो इनको करने देना चाहिए। गुर्बत अपनी जगह पे, अगर इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे तो ये इनको मुतबादल रोजगार पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर एक गरीब आदमी है तो वो अवाम में खुलेआम आपने आपको लाइसेंस दे दिया है और आप अवाम की सेहत के साथ खेलते रहे। ठीक है, इसमें ये काम बड़ी नफासत के साथ भी हो सकता है। मैंने जैसे बताया कि इन्होंने पहले ही बकायदा इन्होंने सिलेक्टेड स्टॉल दिए इनको, लोगों को इनको बकायदा एजुकेट किया। ये फूड अथॉरिटी का काम है। बार बार अपनी डस्टबिन को जो है वो खाली करना चाहिए इनको। जब 2-3 घंटे गुजर जाते हैं तो जो उसमें फ्रूट का कूड़ा कचरा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको किसी से जो है वो, इतने लड़के इनके पास होते हैं, उसे साइड पे कहीं जो है वो पिकवाएं, उसको डिस्ट्रॉय करवाएं, एक नया पेपर जो है वो लगा के उसको जो है वो रखें। कोई सफाई सुथराई के इंतजाम नजर नहीं आते। ये तो 2-2 दिन बास्केट नहीं खाली करते। तो वही तो बात है, वो तो नजर आ रहा है। और इनकी बास्केट को अगर जाकर देखे तो तफन उठ रहा होता है उसमें से, अंदाजा लगाया। वही खाने पीने की चीजें जो है वो फरोख्त हो रही है। ये खाने पीने की चीजों से तफन होता है, और बास्केट को साफ करना, ये तो इनको इसका तो इनको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है सफाई सुथराई का, तो जो है वो पता ही नहीं है। मतलब सफाई निस्फ ईमान है। इनकी रेडियो पे लिख के लगाएं ये, और बार बार इनको पढ़ाएं, जो इनको भारी जुर्माने करें ताकि ये आइंदा ये पॉइजन सप्लाई करने के काबिल ना रहें। क्योंकि एक रेडी वाले का सोच के, गरीब आदमी का सोच के आप उसको छोड़ रहे हैं, तो और गरीब आदमी जो वहाँ इस रेडी से वो जूस पी रहे हैं या वो नाकिस खुराक जो है वो खा रहे हैं, उनकी भी तो सेहत का हमें ही ख्याल करना है। उनका भी तो हमने ही देखना है कि वो भी तो बीमार हो रहे हैं, उनको भी तो उतनी ही केयर की जरूरत है जितनी कि आप इन पर जो है वो तरस खा रहे हैं। इन पे तरस खाना मतलब कि आप अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये फूड अथॉरिटी की ड्यूटी में शामिल है। इनको एजुकेट करें। इन्होंने कुछ अरसा पहले इनको एजुकेट करना शुरू भी किया। इनकी बाकायदा क्लासेस होती थी, इनको कैसे इन्होंने अपने आप को साफ रखना है, अपने स्टॉल को कैसे साफ रखना है, ये सारी चीजें इनको बताई जाती थी। हम अपना ये महाज जारी रखेंगे जब तक इस पर एक्शन नहीं होता। हमें तमाम जगहों की फुटेजेस जो है वो आप प्रोवाइड करते रहिए, हम इस पे गाहे बगाहे प्रोग्राम करते रहेंगे। जब तक कोई फूड अथॉरिटी वाला हमें ऑन कॉल ज्वाइन नहीं करता, तब तक ये प्रोग्राम और ये आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे। कोई भी हक की आवाज़ को नहीं रोक सकता, और जहाँ पे बीमारियां सरेआम फरोख्त हो रही हों, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी इंसान की, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाने के बराबर है। तो अगर आपने जो है वो लोगों में ये बीमारियां और ये मौत बांटनी शुरू की हुई है, तो हम इस पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद साहब आपका कि आपने इस पर रिपोर्ट तैयार की, और भी हम इस पर रिपोर्ट तैयार करवाते रहेंगे और बोलते रहेंगे जब तक कोई हमें सॉलिड जवाब फूड अथॉरिटी की तरफ से नहीं आ जाता। बाकी आला हुकाम से भी मेरी जो है वो गुजारिश है अपने प्रोग्राम के थ्रू कि खाने पीने की अशिया, ये गैर ज़रूरी स्टॉल्स, ये फ़रोख्त होने वाला गैर मियारी जूस, इस पर एक्शन किया जाए और इनके ख़िलाफ़ इनको भारी जुर्माने आयद किए जाएँ। और ये जो पॉइज़न बेच रहे हैं, लोगों को सरेआम फ़रोख्त कर रहे हैं थोड़े रुपयों में, इनको सख्त से सख्त जो है वो सज़ाएँ भी दी जाएँ, ताकि इनको पता चले कि ये एक आदमी की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज और कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।